9 देखते हैं बेटा, ये डायग्राम इसका दिया हुआ है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं, ओ सेंटर है, तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो गया, डायमीटर हो गया। एंड अनोदर टेंजेंट ए बी, ए बी भी एक टेंजेंट है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसका सर्कल के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रो दैट, हमारे को प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। देखते हैं बेटा, गिवन में लिखता हूं पहले। गिवन O is the center of circle, O क्या है, सेंटर है। PQ is the diameter and tangents एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश डैश, और एक अनोदर है, अनोदर टेंजेंट ए बी टच द सर्कल पॉइंट सी, टच द सर्कल एट पॉइंट सी, सी पे टच कर रहा है। एंड इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ठीक है बेटा, टू प्रूव, हमारे को प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल। मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा इसमें, ओ सी को ज्वाइन करूंगा इसमें, ज्वाइन ओ सी। प्रूफ देखते हैं बेटा, बिल्कुल इजी है। देखो, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो बेटा, एंगल 1 2 3 4 चारों का जो सम है वो 180 है, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल पी ए ओ और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो एंगल 1 और 2 इक्वल। इसी प्रकार इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन निकल आएगा। तो कौन 2 + 3 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। अब बेटा मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव, ट्रायंगल पी ए ओ एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ट्रायंगल सी ए ओ, पी ए ओ और सी ए ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं। देखो बेटा, ए पी इज इक्वल टू ए सी। एक्सटर्नल पॉइंट से यदि मैं 2 टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मैं लिख देता हूं बाई थ्योरम। ठीक है बेटा, दोनों में ए ओ क्या है, कॉमन है। ठीक है बेटा, इसमें पी ओ और इसमें सी ओ दोनों क्या है, ये रेडियस है। पी ओ और सी ओ क्या है, ये दोनों
रेडियस ऑफ सर्कल तो बेटा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CAO, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूं CPCT, ठीक है बेटा। बेटा इसी प्रकार ट्रायंगल COB एंड QOB ये भी दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखो CO OQ के इक्वल है, रेडियस है, OB दोनों में क्या है, कॉमन है। BC और BQ भी इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे, दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा सिमिलरली ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QOB। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा CPCT, ठीक है बेटा। अब वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, ठीक है बेटा। देख ले POQ एक लाइन है सीधी, तो इस पे इस साइड जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम क्या होगा, 180 होगा। मैंने चारों का जोड़ क्या है 180। तो बेटा मेरे को लेके क्या आना है, 2 + 3, 2 और 3 रखना, 1 के स्थान पर क्या रख दूंगा 2 और 4 के स्थान पर 3। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का प्रयोग करके 1 के स्थान पर 2, ये भी 2 प्लस 3 और 4 के स्थान पर भी 3 इज इक्वल टू 180। 2 1 और 1 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, 2 + 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 + 3 इज इक्वल टू 180/2, तो कितना आ गया बेटा 90। ये एंगल 2 + 3 क्या है, AOB। इसको मैं एंगल AOB को यही लिख सकता हूं ना, एंगल 2 + एंगल 3, और ये कितना आ गया 90 डिग्री का। हैंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। बिल्कुल इजी था। देखते हैं यहाँ मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट किया था, OC को ज्वाइन किया था। मेरे को पता था ट्रायंगल APO और ACO कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि AP AC के इक्वल, AO कॉमन, PO और CO क्या है, रेडियस है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया 2 के, और इसी प्रकार सिमिलरली एंगल 3 4 के। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 180, 1 के स्थान पर 2 रख दिया और 4 के स्थान पर 3 रख दिया। तो इजी तरीका था बिल्कुल। बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स।